नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौर। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। पिछली बार मैंने आपसे कहा था लक्ष्मीबाई शिंदे जी के बारे में आज पूरी कहानी कहूंगा। जी हाँ, लक्ष्मीबाई शिंदे। पिछले इसमें हमारी कहानी अधूरी रह थी, आज हम पूरी करेंगे। तो उनकी पूरी जानकारी देने से पहले मैं एक रोचक कथा सुना देता हूँ जो बाबा और उनके बीच में हुई थी, जो बाबा ने उनसे लीला की थी, उस बारे में कहूंगा। एक दिन ऐसा होता है, दोपहर का समय होता है, द्वारका माई में साईं बाबा और तात्या पाटिल जी बैठे रहते हैं। उतने में लक्ष्मी जी वहां से गुजरते हैं। बाबा लक्ष्मी जी को कहते हैं, लक्ष्मी माता कुछ खाने को तो लाके आओ, मुझे भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है। लक्ष्मी जी बेहद खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा को दैवत मानते थे, अपने आराध्य। यदि हमसे कुछ मांगे, हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे देव दैवत हमसे कुछ मांगे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार वो भी बहुत खुश हो गए, दौड़े दौड़े घर गए और खाना बनाकर लेकर आए। दाल चावल सब्जी रोटी ये लेकर आए, बाबा के पास लाए। बाबा ने थाली ली उनके हाथ से और वो खाने की थाली बाबा ने बाजू में बैठे एक कुत्ते को दे दी। जी हाँ, बाजू में बैठे कुत्ते को दे दी और कुत्ते ने वो पूरा खाना खा लिया और वहां से चला गया कुत्ता। लेकिन लक्ष्मी जी को ये कुछ बात ठीक नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने पूछा बाबा से कि बाबा, इतनी कड़ी धूप थी, मैं दौड़ी दौड़ी गई, बहुत मेहनत से फटाफट खाना बनाया आपके लिए आया, और आपने खुद ना खाते हुए उस कुत्ते को पूरी थाली दे दी खाने की। ऐसा क्यों किया आपने? बाबा कहते हैं, सभी जीव जंतु जानवर, पानी, पेड़, इंसान, सब में मैं बसता हूँ। यदि कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर, कोई भी कुछ खाता है तो वो मैं खाया ऐसा लगता है मुझे। और इंसान मांग के खा सकता है, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु मांगकर नहीं खा सकते। वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन मुझे पता चला इसको भूख लगी है, मैंने तुमसे कह दिया खाना ले आओ और इसे खाना मिल गया। तब लक्ष्मी जी को ये बात सही लगी। फिर लक्ष्मी जी को उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बुरा मत मानो, तुम मेरे लिए जाकर सेवया ले आओ खाने के लिए। हाँ, लक्ष्मी माँ कहती है ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। लक्ष्मी माँ जाते हैं। तब से लक्ष्मी जी रोजाना, जब तक बाबा ने देह त्याग नहीं किया तब तक रोजाना लक्ष्मी जी बाबा के लिए सेवया ले आती थी बना के, बाबा को खाने के लिए। और आपको भी कभी मौका मिलता है किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी की भी सेवा करने की, कोई भी, घर में आपके चूहे भी क्यों ना रहे, जी चूहे भी रहे, तो उनको भी आप कुछ खिला दो, आपको मन को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम इंसान मांगकर, बनाकर, कमाकर खा सकते हैं, लेकिन वो जो मुख्य जानवर है, पशु पक्षी जानवर जो भी है, वो ऐसा नहीं कर सकते हम इंसानों जैसा। वो हमारे भरोसे रहते हैं। और कोई भी जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, कोई भी रहने दो, जब नींद में से जागता है तो केवल एक ही चीज की लड़ाई लड़ता है, भूखे पेट की। जी, वो खाने के लिए, खाने की तलाश में निकल पड़ता है, कोई भी रहने दो। कॉकरोच ही क्यों ना रहे, जब कॉकरोच रहते हैं उनको हम हिट ऐसा स्प्रे मार के मार देते हैं, लेकिन वे भी, उनकी भी जिंदगी है, वो भी खाने की तलाश में आते हैं। चीटियां भी खाने की तलाश में निकलते हैं, जानवर भी खाने की तलाश में निकलते हैं। तो सब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पेट भरने की दौड़ में लग जाते हैं, जैसे ही नींद से जागते हैं वैसे। तो आप भी किसी को भूखा ना रखें और सबको खुश रखें। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने अनाज को व्यर्थ ना करें, क्योंकि अन्न उगने के लिए 6 महीने लगते हैं। जी, अन्न उगने के लिए 6 महीने लगते हैं, लेकिन उसे व्यर्थ करने के लिए 6 सेकंड लगते हैं। तो आप कभी अन्न को व्यर्थ ना करें। ये थी बाबा की लीला जो उन्होंने लक्ष्मी जी पे की।
अब मैं लक्ष्मी जी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी शिंदे पाटिल, इनका बचपन में भी विवाह हो गया था जी, बहुत कम उम्र में उनकी विवाह हो गया था। उनके पति का नाम था तुकाराम। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम नाना और दूसरे का नाम तात्या पाटिल था। उनके पति ब्रिटिश साम्राज्य में रेवेन्यू ऑफिसर थे जी, रेवेन्यू ऑफिसर। लेकिन बहुत बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में उनका भी देहांत हो गया। तब से लक्ष्मी जी अकेले पड़ गए थे। लेकिन उनका जो काम अच्छा था उनके पति का, तो वे नौकरी लक्ष्मी जी को मिल गई और लक्ष्मी जी भी बहुत अच्छी तरीके से वह नौकरी करने लग गए। जितना भी टैक्स मिलता था वह टैक्स लक्ष्मी जी जमा करते थे सबसे। और रघुबा दादा पाटिल नाम की एक बिल्डिंग थी, वहां लक्ष्मी जी जाकर पूरा टैक्स जमा किया करते थे ईमानदारी से। वह देखकर ब्रिटिश साम्राज्य, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, वे भी बहुत खुश होते थे लक्ष्मीबाई जी का काम देखकर। और जो भी उसमें से रेवेन्यू में से जो भी परसेंटेज रहते थे, थोड़े प्रॉफिट के इंक्रीमेंट, वो लक्ष्मी जी को ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से मिला करता था। उसी से उनका घर चलता था। लक्ष्मी जी ने खुद का घर बनाया उसी नौकरी के बदौलत। लक्ष्मी जी का आज भी घर है। आप शिरडी जाते हो, द्वारका माई के सामने वाली गली में सीधा जाकर जैसे आप लेफ्ट साइड देखोगे, वहां पर लक्ष्मी जी का घर है। और वे कुआं भी है जहां से वे पानी भरा करते थे। फिलहाल उस कुएं को तो ऐसा जाली से ढका हुआ है, हाँ सुरक्षा कारणों से ढका गया है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन आप उस कुएं के भी दर्शन कर सकते हो। और जब जी 2 जून 1963 उस दिन लक्ष्मी जी शिंदे ने अपने एक रिश्तेदार को कहा कि जो साई चरित्र का 42वां अध्याय है जी, 42वां अध्याय, वह जोर से पढ़ के सुनाए उनको। और रिश्तेदार ने वह अध्याय जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह अध्याय पूरा होता है, वैसे लक्ष्मी जी ने खुद का शरीर त्याग दे दिया उसी समय। क्योंकि जो 42वां अध्याय है उसमें बताया गया है, बाबा ने जो समाधि ली थी उस बारे में 42वें चैप्टर में बताया गया है। और लक्ष्मी जी ने देह त्यागने से पहले भी बाबा को ही नमन किया, देह त्याग देने से पहले। ये थी लक्ष्मी जी की कहानी। अगले कहानी में मैं आपसे कहूंगा बाबा अब्दुल जी के बारे में जी। बाबा अब्दुल, जिनके आज भी आप शिरडी में जाते हो, वहां पे अब्दुल की झोपड़ी है। वहां पर बराबर द्वारका माई के पीछे, समाधि मंदिर के पीछे ही है। आप जाते हो तो वहां पे उनके भी दर्शन हो जाते हैं। मैं उनके बारे में अगली कहानी में आपसे बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहे, सलामत रहे, यही मैं दुआ प्रार्थना करूंगा साई से। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। ओम साई राम।